Oh, we're so glad that you're here with us today, हम बहुत खुश है कि आज हमारे साथ है and people all over India, all over the world. और भारत से सभी लोग और दुनिया के सभी लोग। And I promise you, we are not here to lift up one religion. और मैं आपको यह आशा देता हूं कि मैं यहाँ पर एक धर्म को उठाने नहीं आया। I'm not going to say that one religion is greater than the other. मैं ये नहीं कहूंगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से ऊपर है। I'm here to talk about God मैं यहाँ पर परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ and about you और आपके बारे में, and about God's love for you through Jesus Christ. और परमेश्वर का प्रेम जो मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ उस प्रेम के बारे में आपको So you may बताऊंगा। be a Hindu friend, आपके हिंदू मित्र होंगे or maybe a Muslim like the man you just saw, या फिर आपके मुसलमान मित्र होंगे or a Buddhist or a Christian, या आपके बुद्ध मित्र होंगे या मसीह मित्र होंगे or some other religion. या और कोई धर्म के लोग मित्र हो But you सकते are हैं, loved by God. लेकिन आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेम So किया गया। this festival here has no discrimination. तो ये जो महोत्सव अभी चल रहा है यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं है। We will continue several nights. हम और आगे 3 दिन करेंगे। So tell your friends to tune in. तो आप अपने मित्र को बताइए कि आप वो देखें। Tomorrow night I'm going to be talking about that everything is possible with God. कल की शाम मैं बोलूंगा कि परमेश्वर के साथ हर एक बात संभव है। Maybe you think your case is impossible. आप सोचते होंगे कि आपका जो केस है वो असंभव है। That's what you heard from your doctors. ये आपने डॉक्टर से सुना होगा, That's what you've heard from friends. आप अपने मित्रों से सुना होगा, But with God all things are possible. लेकिन परमेश्वर के साथ हर चीज संभव है। Here is a word from God's book. ये परमेश्वर की किताब से वचन आपके लिए है। It says about Jesus Christ, ये यीशु मसीह के बारे में बताता है। He is the same वो कल, yesterday, today, आज and forever. और युगानुयुग एक सा है, Never changes. कभी नहीं बदलता है। Now we could talk about yesterday हम कल के बारे में बात कर सकते and हैं all the great things God may have done yesterday, और परमेश्वर ने आपके जीवन में कल बहुत सारे कार्य किए होंगे 2,000 years ago. 2000 वर्ष पहले। But if you need help today, लेकिन आज जब आपको गरज है, yesterday is not enough. कल पर्याप्त नहीं है। We could talk about Jesus Christ forever. हम यीशु मसीह के बारे में हमेशा बात कर सकते हैं। And heaven is a beautiful place. स्वर्ग जो है बहुत सुंदर स्थान है। But if you need help today, लेकिन जब आज आपको गरज है, if you are hurting today, अगर से आपको आज दुख हो रहा है, the forever will not help you. जो हमेशा से वो आपको मदद नहीं करेगा। But who is God today? लेकिन आज परमेश्वर कौन है? What does it mean? इसका अर्थ आपके लिए क्या है? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। It means that God's promises are good today. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा आज आपके लिए है। If the biggest sinner could come to Jesus 2,000 years ago and be forgiven, और सबसे बड़ा पापी 2000 साल पहले यीशु मसीह के पास आता है और उसके पाप क्षमा किए जाते हैं, then the biggest sinner in the world जो संसार में सबसे बड़ा पापी है, can be forgiven today. आज उसके भी पाप माफ किए जाते If they सकते could हैं। bring a lame or a blind or a deaf person to Jesus 2,000 years ago, यदि 2000 साल पहले आप अंधे को, बहरे को, लंगड़े को यीशु मसीह के पास लेके आते थे, then you can bring a blind or a deaf or a lame person तो आप आज भी अंधे को, बहरे को, लंगड़े को आप यीशु के पास ला to सकते हैं। watch on your computer, आपके कंप्यूटर पे देखने के लिए, to watch on your television, आपके टीवी पर देखने के लिए, to watch on your telephone, आपके फोन पर देखने के लिए, and you can hear the word, और आप वचन को सुन सकते हैं and faith will come in your heart, और विश्वास आपके हृदय में आएगा। and you will know today और आज आप जानेंगे, that Jesus Christ is the same. आप जानेंगे यीशु मसीह समान है। Oh, I've been all over India. मैं भारत में हर जगह जा चुका हूँ। I love India. मैं भारत से प्रेम I करता came हूँ। there as a young man. मैं जवान था तब These मैं are वहाँ पर some आया। of the festivals we have held in India, ये बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारे महोत्सव from the हुए हैं, north to the south, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, from Assam and the northern provinces वो उत्तरी प्रदेशों और दक्षिणी प्रदेशों में, to the south and the east and the west. दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से, सब जगह हमने महोत्सव को किया। I've seen such beautiful temples, मैंने बहुत सारे सुंदर मंदिरों को देखा, beautiful churches, बहुत सारे अच्छे चर्चेस को देखा, beautiful mosques, अच्छे मस्जिदों को देखा, beautiful shrines. बहुत सारे अच्छे सुंदर दरगाह को देखा। So with all that religion, उन सारे धर्मों के, why am I here talking to you? मैं आज आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? What do I have to add?
मुझे और उसमें क्या मिलाना है? I am here today to give you my witness. मैं आज आपको अपनी गवाही बताने जा रहा हूँ। I am a witness. मैं एक अपने आप में गवाही हूँ। Number one, पहली बात, that you are loved by God. आपको परमेश्वर के द्वारा प्यार किया गया। All religions say that God is important, हर एक धर्म बोलता है कि परमेश्वर महत्वपूर्ण है, that prayer is important, प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है, that buildings are important. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है you are important. आप महत्वपूर्ण है। Maybe you feel very helpless. आपको लगता होगा कि आप असहाय है, Maybe you feel no one knows you. आपको लगता है कि आपको कोई नहीं जानता है, But through Jesus we know लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम आपको जानते हैं। you are important. आप महत्वपूर्ण है, You are loved. आपको प्यार किया गया है। This is love. ये प्रेम है। Not that we loved God, ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्यार किया, but that God loved us लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया and sent His only begotten Son और उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा that we might live through Him. कि उसके द्वारा हम जीवन को पाए। And He sent Him और उसने उसको भेजा for the forgiveness of our sins. हमारी पापों की क्षमा के लिए। This is good news. ये सुसमाचार Every है। religion is struggling with this. हर एक धर्म इस बातों से संघर्ष कर रहा है। How can I have my sins forgiven? मेरे पाप कैसे क्षमा किए जाएंगे? I have been by the beautiful river Ganges. मैं गंगा के उस पवित्र नदी में जा चुका हूँ। I've talked to the holy man मैं पवित्र लोगों से बात कर चुका हूँ about this, इसके बारे में about the human desire और मनोवैज्ञानिक के बारे में to have your sins forgiven. कि कैसे हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। But here is the message. लेकिन यहाँ पे आपके लिए संदेश है, Jesus came from God यीशु मसीह परमेश्वर से आया inside the human race. मनुष्य जाति के बीच में रहने के लिए। He came to become one of us. वो हम में से एक बनने के लिए आया। He took upon himself a human life. उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में धारण करके इस संसार में आया And he showed us who God is. और उसने हमें दिखाया कि कौन परमेश्वर है। He forgave the sinners. उसने पापी की क्षमा की। He healed the sick. उसने बीमारों को चंगा किया And that's going to happen today. और आज भी ऐसे होने जा रहा है। At the end of this program, इस प्रोग्राम के अंत में I'm going to ask Jesus Christ मैं यीशु मसीह को पूछूंगा to come to you कि वो आपके पास आए। where you're sitting right now. आप कहाँ पर बैठे हैं? Maybe you can't move. आप हिल नहीं सकते। Maybe you are burdened by sin and guilt. आप बोझ से दबे हुए हैं। And I'm going to ask Jesus to come to you. मैं यीशु मसीह को पूछूंगा कि वो आपके Because पास आए, he is the same today. क्योंकि वो आज भी सेम है। But then they said 2,000 years ago, away with Jesus. लेकिन 2000 साल पहले वो दूर हो गए। We don't want him. हमें नहीं चाहिए, We don't want this God. हमें ये परमेश्वर नहीं चाहिए। And he was crucified. उसको क्रूस पर चढ़ाया गया And God showed his love और परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया in that Jesus took our sins. कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया। He took your sin. उसने आपके पापों को लिया, He was beaten. उसको मारा गया। He took your guilt. उसने आपका दोष लिया, He took your shame. उसने आपकी शर्म लिया, He took yours. उसने आपको लिया। You say, how is that possible? आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है? I wasn't even born 2,000 years ago. 2000 वर्ष पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ So था, how could Jesus take my sin? तो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कैसे मर सकता है? Because God knew you would be coming. लेकिन परमेश्वर जानता था कि आप इस संसार में आने वाले हैं। Jesus took all sin यीशु मसीह ने सारे पापों को लिया, from the beginning शुरुआत से to the end. अंत तक। Every sin in New Delhi, हर एक पाप जो नई दिल्ली में है, every sin in Mumbai, हर एक पाप जो मुंबई में है or Chennai, और चेन्नई में है or Calicut, और कलकत्ता में है, wherever it is, कहीं पर भी क्यों ना He हो, took the sins of the world. उसने संसार के पाप को अपने ऊपर लिया। That's God's love. ये परमेश्वर का प्रेम है। You see, religion makes people scared of God. आप देखिए, धर्म लोगों को डराता है, But Jesus shows us लेकिन यीशु दिखाता है that God is our loving Father, कि परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है, loves you. वो आपसे प्रेम करता है। I've come to give my witness मैं अपनी गवाही देने आया हूँ that you are loved. कि आपको प्रेम किया गया है। I've come to give my witness मैं अपनी गवाही आपको बताने आया हूँ that Jesus Christ is now, कि यीशु मसीह अभी है, that the unlimited God
असीमित परमेश्वर, no limit. कोई सीमा नहीं, This infinite God, वो असीमित परमेश्वर है, the great eternal one. अनंत काल का परमेश्वर। That people say, where is God? लोग कह सकते हैं कि कहाँ परमेश्वर है, Who is God? कौन है परमेश्वर? This God ये परमेश्वर came in a limited human body. वो मनुष्य का रूप धारण करके आया, A body was prepared for him, एक शरीर उसके लिए बनाया गया, and he was born of a virgin, वो एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, and he came to show the people who God is. और उसने परमेश्वर, लोगों को परमेश्वर दिखाया। People were afraid of God. लोग परमेश्वर से डरते थे, People were thinking God was angry. लोग सोचते थे कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है, But Jesus said, look at me, लेकिन यीशु ने कहा मेरे तरफ देखो, and you can see God. और आप परमेश्वर को देख So सकते the हैं। people's eyes were opened. सो लोगों की आंखें खुल गई, And he says, Jesus went about doing good और यीशु अच्छा करता चला गया, and healing all who were oppressed of the devil. और वो जो शैतान के ग्रसित लोग थे, यीशु ने उनको छुड़ाया, He showed us who God is. उसने दिखाया कि कौन परमेश्वर है, But then they put him on the cross. लेकिन उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, He died, वो मरा, bled for our sins, अपने खून को हमारे पापों के लिए and बहाया, then put him in a grave. और उसने उनको कब्र कर डाला। But on the third day, लेकिन तीसरे दिन Jesus Christ defeated death. यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, He defeated hell. उसने नरक को हराया, He defeated evil. उसने बुराई को हराया, And he rose again. और वो फिर से जी उठा, And he's alive forever. और अभी वो अनंत काल के लिए जीवित है। That's why he's the same today. इसलिए वो आज भी समान है। Oh, maybe the fear of death has been troubling you. वो आपको मृत्यु का भय सता रहा होगा, Maybe you are thinking about how will I come back one day? आपको लगता होगा कि मैं एक दिन कैसा आऊंगा, And you say, how can I be free from this life? और आपको लगता होगा मैं इस जीवन से कैसे छुटकारा पाऊं। Jesus defeated death. यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। He who believes on Jesus आपको यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, has a life, उसमें जीवन है, eternal life. अनंत काल का जीवन, Not an eternal, miserable existence, अनंत काल का बुराई नहीं और दुख but नहीं, eternal life, लेकिन अनंत जीवन embraced by the love of God. परमेश्वर के प्यार के द्वारा लिपटा गया। Oh, this is wonderful. ये अद्भुत है। You say, can this really be true? आप बोल सकते हैं ये क्या सही में सच है, Can this be real? ये सही में सत्य है, Is that man telling the truth? ये व्यक्ति आपको सच बता रहा है। Well, when I finish talking, वेल जब मैं आप ये खत्म I'm करूंगा, going to show you another story. मैं आपको एक और कहानी And then बताऊंगा, I'm going to pray. और फिर उसके बाद मैं आपके लिए And प्रार्थना I'm going to करूंगा, ask Jesus to come और फिर मैं यीशु को पूछूंगा कि वो आए and touch you. और आपको छुए, And you can determine yourself. और आपको चेक कर सकते हैं। I'm not here trying to force you to believe. मैं आपको यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप विश्वास करें। You know, I could see on Facebook all the messages. मैं फेसबुक पे बहुत सारे संदेश को भेज सकता हूँ। Hundreds of you are discussing this. आप में सैकड़ों लोग इस बात का डिस्कस कर रहे हैं। And you think I'm here to convert you to a religion. आप सोच रहे होंगे कि मैं आपका धर्म बदल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। Oh, I'm not. लेकिन ऐसा नहीं है। I'm here to show you God's love for everyone, मैं यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है वो दिखा रहा हूँ। whoever you are. आप जो कोई भी हो, I'm here to give my witness मैं यहाँ पर अपनी गवाही बता रहा हूँ that there is power in the name of Jesus. कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। It's not just a name. ये सिर्फ नाम नहीं है, There's power released वहाँ पर शक्ति है when his name is spoken. जब उसका नाम बोला जाता है। I've seen it all over India. मैंने हर जगह भारत में देखा है। You know, first time I came to India, आपको मालूम है जब मैं पहली बार भारत आया, I had an experience. मेरा एक अच्छा अनुभव था। I was in Karnataka state, मैं कर्नाटक राज्य में था, and it was a small middle-sized town called Kolar Goldfield. और वहाँ पर एक छोटा शहर है, उसका नाम है कोलरगर। The people said KGF. लोग उसको KGF बोलते हैं। So I had to land in Bangalore. सो मुझे बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा That विमान was से। before you had the nice big airport. There was a little tiny Bangalore airport. या उस समय छोटा सा एयरपोर्ट था। अभी And then I had to drive for 2 hours by car to KGF.
और उस KGF जगह जाने के लिए मुझे कार से 2 घंटा लगा। I was just a young boy. मैं उस समय एक जवान लड़का था And they had advertised all over the town और उन्होंने उस गांव में, शहर में, हर जगह विज्ञापन कर that दिया था Jesus Christ will heal the sick. कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करेगा। So the very first night, सो पहली रात I saw all the people. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, I saw the lame. मैंने लंगड़ों को देखा। I still can remember one Hindu family with their boy, maybe 22 years old. मैं अभी भी याद करता हूँ कि एक हिंदू परिवार था जिसका लड़का 22 साल का था And I saw their pain. और मैं उनका दर्द देख रहा था। And then Jesus spoke to me. और यीशु ने मुझसे कहा, I've told people all over the world. मैंने जो जितने भी लोग थे सबको बताया। Jesus said these words to me. यीशु मसीह ने मुझे इन शब्दों को कहा, If you will preach my gospel यदि तू मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा and you believe it, और तू उस पर विश्वास करेगा, the people will believe it. लोग विश्वास करेंगे। And then he said, और उसने कहा, and you don't have to touch the people. और आपको लोगों को छूना नहीं है, Don't have to touch them. छूना नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, I will come and touch the people. मैं आऊंगा और लोगों को छूऊंगा। Now, if you've come to one of my festivals, यदि आप मेरे कई महोत्सव में आए होंगे, maybe in Allahabad इलाहाबाद में आए or होंगे Nagpur और या नागपुर में आए or होंगे Hyderabad या हैदराबाद में आए or New होंगे Delhi या नई दिल्ली में आए होंगे or Guwahati और या गुवाहाटी में आए होंगे, or more than 40 places. अब मैं 40 से ज्यादा जगह पर भारत में आया हूँ। You have seen this. आपने इसे देखा है। I don't touch people, मैं लोगों को छूता नहीं हूँ, but there is an invisible hand लेकिन एक अदृश्य हाथ that touches people. वो लोगों को छूता है। So when I stand on the platform, I look and maybe there's 200 meters away, I can see people. और जब मैं मंच पर खड़ा रहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि 200 मीटर की दूर पर लोग खड़े हुए And हैं they are healed way back there. और वहीं पर वो लोग चंगे हो रहे हैं। But today I'm coming to you through this medium, लेकिन आज मैं आपको इस माध्यम के द्वारा आ रहा हूँ, maybe through your telephone, आपके फोन के द्वारा, maybe through your computer, आपके कंप्यूटर के द्वारा, through television, आपके टीवी के द्वारा, and it's the same power. और वो सेम सरी का सामर्थ है। I can't see you, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, but God sees you. लेकिन परमेश्वर आपको देखता And है। I'm going to pray in this mighty name of Jesus Christ, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करने वाला हूँ and He will come to you. और वो आपके पास आएगा। Faith is already coming in your heart. विश्वास आपके हृदय में आ रहा है। Some of you watching me right now, जो आप मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग, faith is coming to you. विश्वास आपके पास आ रहा है। You're believing. आप विश्वास कर रहे You say, हैं well, what's happening to me? और आप सोच रहे होंगे मेरे को क्या हो रहा है। I didn't believe this. मुझे लगता है कि मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा I हूँ। didn't believe anything about Jesus. मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं करता हूँ, But this is your moment. लेकिन ये आपका क्षण है। Faith is coming to you. विश्वास आपके पास आ रहा है। He's the same वो समान है, yesterday, कल, today, आज and forever. और युगान युग। How is He the same? वो समान कैसे है? His works are the same. उसके कार्य समान है। It says a great crowd came to Jesus, जब एक बहुत भीड़ यीशु के पास आई and they brought the blind and the lame and the deaf and many others. और उन्होंने अंधे को, बहरे को, लंगड़ों को और बहुत से बीमारी से ग्रसित थे उन लोगों को यीशु के पास लेके आए They cast them at Jesus' feet. और उन्होंने यीशु के पास उनको रखा And then it says, और फिर उसने कहा, and He healed them. चंगे हो जाओ, And He healed them. चंगे हो जाओ। That's what we're doing. यही हम कर रहे हैं। You're not coming to Peter Youngren. आप पीटर एंग्रीन के पास नहीं आ रहे, Where you are watching now, आप जब जहां पे देख रहे हैं, you're at the feet of Jesus. आप यीशु के पैर के पास है। His works are the same. उसके कार्य समान है। I've seen it all over India. मैंने पूरे भारत में इसको देखा है। One of my earliest memories is from Tamil Nadu. मेरी जो एक याददाश्त है जो तमिलनाडु से है, I was sitting on the platform मैं मंच पर बैठा हुआ था and I saw a woman. और मैंने एक स्त्री को देखा। She looked so strange वो बहुत विचित्र दिख रही थी because she had shaved all of her hair.
और उसके पूरे बाल उसने निकाल लिए She थे। only had short hair. उसके बहुत छोटे छोटे बाल थे। And usually, the ladies had long hair. और आपको मालूम है जनरली स्त्री के लंबे बाल होते I हैं। could tell she was blind मैं देख सकता था कि वो अंधी है because somebody was leading her and she could not see. और कोई उसको लेके आ रहा था और वो कुछ देख नहीं रही थी। I was watching her. मैं उसको देख रहा था। And I said to someone, why do you think she shaved her hair off? मैंने और किसी को पूछा कि आपने उसके बाल क्यों काटे? Why did she do that? उसने क्यों ऐसा किया? So somebody asked. तो किसी ने पूछा And they said, I found out. और मैंने फिर मुझे पता She's चला so poor. वो इतनी गरीब थी But she wanted to bring an offering at her temple. और वो अपनी भेंट को मंदिर में लेके आ रही थी So she shaved her hair. और उसने अपने बालों को काटा था। She brought it as an offering. उस बालों को वो एक भेंट करके मंदिर में लेके आई। Oh, it touched my heart. वो इस बात को मेरे हृदय ने छुआ। Oh, how that woman longed to receive her healing. उस स्त्री को इतनी गरज थी कि वो अपनी चंगाई को ग्रहण And that करे। night I preached Jesus Christ. और उस रात मैंने यीशु मसीह का प्रचार किया And she was sitting close to the front so I could actually watch her. और वो सामने बैठी थी मंच के सामने ताकि मैं उसको देख रहा था। And suddenly I saw her eyes, the eyelids were moving up and down quickly and she was smiling. और अचानक से मैंने देखा कि उसकी आंखें ऐसे ब्लिंक हो रही थी और वो मुस्कुराने लगी। And she was shouting to the young girl beside her, और उसके बाजू में जो लड़की थी उसको देख के वो चिल्लाने लगी, I can see. मैं देख सकती हूँ। That's the power of Jesus. ये यीशु का सामर्थ है। His works are the same उसके कार्य समान है। for you today. आज आपके लिए Then his word is the same. उसके कार्य सेम है। He says, come to me, वो बोलता है कि मेरे पास आओ all you who are tired. जो बोझ से दबे हुए हैं। Are you tired of trying to be good enough? आप थक गए कि आप अच्छा करने के लिए? Are you tired of trying to earn the favor of your God? आप परमेश्वर से फेवर पाने के लिए थक चुके हैं? Jesus says, come to me. यीशु आपके पास आ रहा है। If you're tired, यदि आप थक चुके हैं, I will give you rest. वो आपको शांति देगा। For Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो खोए हुए थे उसको ढूंढने के लिए आया। For God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten Son, ताकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, that whosoever believes on him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे will not perish, वो नाश ना हो but will have eternal life. लेकिन उसको अनंत जीवन मिले। And Jesus didn't come to condemn the world, और यीशु मसीह जग को दोष करने के लिए नहीं आया, but that the world would be saved through him. लेकिन उसके द्वारा संसार जीत लिया जाए उसके लिए आया। His word is the same. उसके वचन समान है। Whatever your religion. आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो, I never discriminate. मैं कभी भेदभाव नहीं I करता। never say one religion is better than the other. मैं कभी नहीं बोलता एक धर्म ऊंचा है एक धर्म नीचा है। Whoever you are, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, Hindu friend, आपके हिंदू मित्र, Muslim friend, मुस्लिम मित्र, Christian friend, मसीह मित्र, Buddhist, बुद्ध मित्र, Jain, जैन मित्र, Zoroastrian, जोरास्ट्रियन मित्र, whatever your religion. आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो, Jesus says to the world, यीशु मसीह जग को बचाता है। come to me. कम मेरे पास आओ बोलता, I'll give you rest. मैं आपको शांति दूंगा। His work is the same. उसके कार्य समान है, His word is the same. उसका वचन समान है, His will is the same. उसकी इच्छा समान है, He has never changed his वो will. कभी नहीं बदलता। One leper, एक कोढ़ी, maybe he had been told his whole life, वो अपने जीवन में वैसा था, God can heal you, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता but है, he doesn't want to लेकिन वो उसको नहीं चंगा होना था because you're a leper. क्योंकि वो कोढ़ी था, You're unworthy. आप अयोग्य है। So he said to Jesus, लेकिन उसने यीशु से कहा, if you will, यदि तेरी इच्छा है you can make me clean. तू मुझे शुद्ध कर सकता है। And Jesus said, I will. और यीशु ने कहा, मैं तुझे शुद्ध His करूंगा। will has never changed. उसकी इच्छा कभी नहीं बदलती है। How do I know that Jesus Christ forgives all your sins? मुझे कैसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है? Because when he went to the cross, क्योंकि जब वो क्रूस पर गया, he took all sins, उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, past, present, and future. भूतकाल के, वर्तमान काल के He और took भविष्य the काल के। world's sins. उसने जग के पाप को अपने ऊपर लिया। Why would he take those sins उसने वो सारे के पापों को अपने ऊपर क्यों लिया? if he wanted you to take them?
क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसे ले। Why would Jesus take your sins यीशु आपके पाप को क्यों लेगा? if he wanted you to carry them? ये अगर से उन कि आप उसको ढोए, He proved his will उसने उसकी इच्छा को बताया when he put away your sins. जब उसने आपके पापों को दूर किया, And then he took every sickness, और उसने सारी बीमारियां, every pain. हर एक दर्द, He took every disease. उसने हर एक बीमारी, Why? वाय, Because he didn't want you to carry it. लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उसको ढोए। And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके। This is good news. ये सुसमाचार So है। you are there now hurting in your body. और अभी आप वहां पर हैं, आपके शरीर में दर्द हो रहा है। Maybe you are in pain now. अब आपको दर्द हो रहा है। I look at the different prayer requests we have received already. मैं यहाँ देख सकता हूँ कि बहुत सारे प्रार्थना के निवेदन हमारे पास आए हैं। Here is from Ranchi, for example. यहाँ पर एक रांची से प्रार्थना From निवेदन आया another है। town I don't know, but where in India? That's in बिहार। Another town in Bihar. Yeah. Another town in Bihar. He forgets to translate. Oh, yeah. Here's from another town in Bihar. ये बिहार से दूसरे शहर से है। And here's somebody from New Delhi यहाँ कोई न्यू दिल्ली से है। and from Nepal नेपाल से भी प्रार्थना निवेदन and है। many other places. और बहुत सारे जगह से प्रार्थना निवेदन Uttar आए हैं। Pradesh, उत्तर प्रदेश से आए। wherever you're watching. जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, Jesus Christ यीशु मसीह, is willing to heal you. वो उसकी इच्छा है कि वो आपको चंगा करे। Faith is coming in your heart. विश्वास आपके पास आ रहा है। His work is the same. उसके कार्य समान है। His word is the same. उसका वचन समान है। His will is the same. उसकी इच्छा भी समान And his है। way is the same. और उसके मार्ग भी समान है। What is God's way? परमेश्वर का मार्ग क्या है? That you would come to Jesus. कि आप यीशु के पास आए। You're not coming to a religion. आप किसी धर्म के पास नहीं आ रहे। God's way is not that you try to improve yourself to make yourself worthy. परमेश्वर के मार्ग वो नहीं है कि वो आप कुछ तो भी करे अपने आप को But योग्य बनाने के लिए, come as you are to Jesus Christ. लेकिन जैसे आप है वैसे आप यीशु के पास आए, He will give you faith. वो आपको विश्वास देगा। Maybe you say, I don't have faith. आप कह सकते कि मेरे पास तो विश्वास You नहीं say- है, or maybe you say, my faith is very और small. आप बोल सकते कि मेरा विश्वास बहुत छोटा है। No problem. कोई समस्या नहीं, No problem. कोई समस्या But नहीं। you say, I'm of a different religion. आप बोल सकते कि मेरा तो धर्म अलग है, We don't believe in Jesus. हम यीशु पे विश्वास नहीं रखते। No problem. कोई समस्या नहीं, Jesus is giving you faith. यीशु मसीह आपको विश्वास दे रहा Maybe है। when you started to watch this a few minutes ago, you could truly say, I don't have any faith. और जब आपने इस प्रोग्राम को देखना चालू किया तो आपको लगता था आपके पास तो विश्वास You नहीं said, है। you could have said, I don't believe in Jesus. मैं तो यीशु मसीह विश्वास नहीं करता था, But something is happening. लेकिन कुछ तो भी अभी हो रहा है। The Holy Spirit पवित्र आत्मा is beside you आपके बाजू में है and making Jesus alive. और यीशु मसीह आपके बाजू में जीवित है। Something is happening. कुछ तो भी आपके भीतर हो रहा है। You say, I don't know how to explain it. आपको नहीं समझ रहा कि आप उसको कैसा एक्सप्लेन करें। I'm not trying to become full of faith. मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। Something is happening in me. कुछ तो भी मेरे भीतर हो रहा है। You see, by grace you are saved. आप देखिए, अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, Through faith. विश्वास के द्वारा, That not of yourself. आपके द्वारा नहीं। It's a gift of God. ये परमेश्वर की तरफ से भेंट है, It's a gift. ये भेंट है। Now we can talk about healing. हम चंगाई के बारे में बोल सकते हैं। You can send me messages on Facebook or YouTube. आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे मुझे संदेश को भेज सकते हैं। We're offering you also a free booklet. हम आपको एक मुफ्त में पुस्तिका भी दे रहे But हैं। please send your prayer requests. आपके प्रार्थना निवेदन हमें भेजिए। I don't speak Hindi, मैं हिंदी नहीं बोल सकता, but I have a friend right over here, Bhavian. He will read it and tell me, और हमारा मित्र भावेन है, वो पढ़ेंगे और हमें बताएंगे, and he'll translate what you're saying. और वो हमारे लिए ट्रांसलेट करेंगे। I want to hear from you मैं आपसे सुनना चाहता हूँ because you're important. क्योंकि आप महत्वपूर्ण है। But the greatest gift लेकिन सबसे बड़ी भेंट is not healing from cancer चंगाई कैंसर से नहीं है, or some other terrible sickness. और या बहुत ऐसी बीमारियों से चंगाई। The greatest healing सबसे बड़ी चंगाई is the gift of salvation, उद्धार की भेंट है, where you know that your sins have been forgiven जब आप जानते कि आपके पाप क्षमा किए गए and you change your mind. और आप अपने मन को बदलते हैं। It's called repentance. Change our mind. उसको पश्चाताप बोलते हैं। You say, I've been thinking आप सोच रहे होंगे मैं तो सोच रहा that था, I really need to make myself good enough.
मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है। You've been thinking, I need to pray much harder. आप सोच रहे होंगे कि मुझे और प्रार्थना करने की गरज है, But now you're changing your mind. लेकिन आप अभी अपने मन को बदल रहे हैं। You say, it's not me. ये मैं नहीं, I just receive God's love. मैं यीशु मसीह, मैं परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करता हूँ। The forgiveness of sin is a gift. पापों की क्षमा एक भेंट है, And I receive it now. मैं उसको ग्रहण करता हूँ। Maybe the doctor said you're going to die in your sickness. डॉक्टरों ने कहा है कि आप आपकी बीमारी के द्वारा मर जाएंगे। Maybe you've been to several specialists. आप बहुत सारे विशेषज्ञ के पास गए हैं। I've met many such people in India मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भारत में मिला हूँ। with big tumors. बहुत सारे ट्यूमर थे उनके शरीर में, But God gave them faith. लेकिन परमेश्वर ने उनको And विश्वास God's दिया going to give you faith. और परमेश्वर आपको विश्वास देगा। So in a little while, I'm going to pray for the sick. और थोड़ी देर में मैं बीमारों के लिए प्रार्थना But करूंगा, I want to first invite you to receive this great gift. लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये उपहार को, ये भेंट को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता This हूँ। gift of God's love, ये परमेश्वर का प्रेम की भेंट, the forgiveness of your sins. आपके पापों की क्षमा। Would you pray with me right now? आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। You can pray out loud where you are. आप जहां पर भी आप जोर से प्रार्थना कर सकते हैं। Just say, Lord Jesus Christ, आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, I come to you. मैं आपके पास आता हूँ। Thank you that you died in my place. धन्यवाद कि आप मेरे स्थान पर क्रूस पर मरे। You took my sins. आपने मेरे पापों को लिया, You took my guilt. आपने मेरे दोष को लिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, God, धन्यवाद परमेश्वर that I am loved. कि मुझे प्रेम किया गया। And now I believe on the Lord Jesus Christ. और अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता I हूँ। change my mind. मैं अपने मन को बदलता हूँ। I no longer think I can save myself. मैं अभी और नहीं सोच सकता कि मैं अपने आप को खुद बचा सकता हूँ। Jesus saves. यीशु बचाता है। And I confess with my mouth, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, Jesus is Lord. यीशु प्रभु है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Your sins are forgiven. आपके पाप माफ किए गए। Wherever you're watching me now, आप कहीं पर भी मुझे देख रहे होगे। maybe you're sitting on a bus watching this on your phone. आप बस Maybe में you're बैठ के आप अपने फोन पे देख रहे होगे। Say thank you, Jesus. बोले धन्यवाद यीशु। If you're at home, maybe you can lift your hand and say thank you, Jesus. यदि आप घर पे देख रहे हैं तो आप घर पे अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं, My धन्यवाद यीशु, sins are forgiven. मेरे पाप माफ किए गए। Rejoice. आनंदित मनाइए, This is wonderful. ये अद्भुत है। No one can forgive sins but Jesus. कोई आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता यीशु के अलावा, And He's done it for you. और उसने आपके लिए किया And है। you receive it. आप उसे ग्रहण करें। Now, you can see the information. I have a little booklet I want to give to you. You can just get it online. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन है। उस पुस्तक को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। It's called Light of the World. उसको जगत की ज्योति पुस्तिका कहा जाता है। And however you can see the picture of the little booklet there, the different symbols of different religions. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस पुस्तक को, वहाँ पे अलग-अलग धर्म के चित्र दिए हैं। And that's a picture of how people everywhere are searching for God. और ये वो चित्र है जो लोगों को दर्शाता है कि कैसे वो परमेश्वर को ढूंढ रहे But हैं। there's somebody who is the light of the world. लेकिन जगत की ज्योति में कुछ तो भी है, So I want you to download that. लेकिन आप उसको डाउनलोड करें। And we're going to show you a story in just a moment हम आपको थोड़ी देर में और एक गवाही को बताएंगे, of a beautiful story of God's love. परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की गवाही। And after that, और उसके बाद I'm coming back to pray. मैं वापस आऊंगा प्रार्थना करने के And लिए, I'm going to ask God और मैं परमेश्वर को पूछूंगा to heal you. आपको चंगा करे। Something is going to happen. कुछ तो भी होने जा रहा है, Get ready. तैयार रहिए। Tune out every other sound. Focus on this. Focus on Jesus. यीशु पे केंद्रित रहिए, यीशु पे ध्यान रखिए। After this short story, इस कहानी के बाद I'm going to ask Jesus to heal you. मैं यीशु को पूछूंगा कि आपको चंगा करे। So watch this. देखिए, It's been 6 years I've been suffering. She had severe pain from her hip all the way down to her foot, and the doctors had told her that her sickness was similar to rheumatism. I would have to carry her or bring her wherever she would go because it was so very painful. I would always have to help her. I've gone to many places searching for healing, but I've never been able to heal. I often pass by this area, and on many of the walls there's many posters, and that's how I knew about the festival. As I would pass by,
The posters are the reason why I brought her there, because when I read them, I said, oh, maybe they can help us. Maybe you can get healed there. This sickness in her body had led to paralysis, and the only way that she could get to the festival was if her husband would physically carry her there, and that's what he did. And then when I came to the festival that day, my foot was so swollen and so much pain. Peter Youngren said, even though when he prayed, he said, even though you can be from other religions, even though maybe you're from a different religion, all you need to do is call upon the Lord Jesus and he will come and heal you. So that's what I did. Even though I'm from Islam, I called out and I said, Lord Jesus, please come and help me. Please come and heal my leg. And that is what he did. In the name of Jesus, stand on your feet. Walk in the name of Jesus. He said to put your hands on your legs, and when I put my hand on my leg, all the swelling, it left my foot, and my foot became like normal. And then I felt, even though no one touched me, even though no one grabbed me, I felt like someone put their hands under my arm and said, stand up, and I stood up. Jesus is here tonight. Jesus is here tonight. Jesus is here tonight. This Muslim woman came up to me, and she was very different than the others. She was just shining. She had this huge smile on her face, and I could tell that this woman was definitely healed. That was the very first time in my life, the very first time that I've ever called out and asked help from the Lord Jesus. Before my life, I've never done that before. That was the very first time, and so I was so surprised at that very first time when I called out and asked for the help from the Lord Jesus, that he came and he healed me, and I was so shocked that I could stand up. I was so overjoyed. When she was up on the stage, she was just so excited to be able to share that she was no longer paralyzed. Come, let's go over here. You're not paralyzed anymore. Let's run over there. One, two, come on, let's go. How beautiful that lady had been carried by her husband, unable to walk. ये जो आपने गवाही देखी, आप देख सकते थे वो पहले चल नहीं सकती थी, उसके पति उसको लेके आए थे God healed her so beautifully. और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको चंगा किया. People are contacting us from all over India and from Nepal. लोग हमें भारत से और नेपाल से Many need healing. बहुत सारे लोगों को चंगाई की गरज है. I'm not going to read out your names. I just मैं आपके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ. I see the initials here from Gujarat. मैं देख सकता हूँ कि यहाँ गुजरात से कुछ प्रार्थना Here's निवेदन है. someone with chest problem and back problem, breathing and back. और बहुत सारे लोगों को छाती में दर्द और पीठ में दर्द. Here's another person with this sickness in the family. और बहुत एक व्यक्ति है, उसके परिवार में बीमारियां हैं. And here's somebody from New Delhi. और यहाँ पर कोई है न्यू दिल्ली से. I think this is maybe Bihar. Is that Bihar? भिलाई. Bhilai. Okay. Odisha. We have a kidney problem in Odisha and leg problem. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओडिशा से किसी को किडनी का प्रॉब्लम और पैर का प्रॉब्लम We है. have from Sikkim somebody who has abdominal stomach problems. सिक्किम से कोई है जिसके पेट में बहुत सारा दर्द है. From Faizabad, I believe that's in Uttar Pradesh. ये फैजाबाद से भी हमारे पास है, उत्तर Believing प्रदेश for से. their family. अपने परिवार के लिए विश्वास कर We रहे हैं. have people from Pakistan हमारे contacting us. पास लोग देख रहे हैं पाकिस्तान Here's से, someone from Sunabeda, सुनबेदा से देख रहे हैं, Jharkhand, झारखंड से देख रहे and हैं, even from Indonesia. और इंडोनेशिया से भी देख रहे I हैं. tell you, we keep sending your prayer requests. मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहिए. And I know this is just the first program, और मैं देख रहा हूँ कि आज हमारा ये पहला so we're not going to प्रोग्राम find है. out everything today, आज हम सब कुछ नहीं ढूंढेंगे, but I'm going to pray in just a moment. लेकिन मैं थोड़ी देर में आपके लिए प्रार्थना And I करूंगा. want you to just keep sending your testimonies. और आप अपने गवाही को भेजते रहिए. When I pray, Jesus will heal people. जब मैं प्रार्थना करूंगा कि यीशु मसीह लोगों को चंगा And करेगा. I want to know, and then tomorrow we can be able to rejoice. Tell your friends again, same time tomorrow. कल भी हम यही समय पर आएंगे और आप अपने मित्रों को I बताइए. think it's 8 o'clock in the evening, New Delhi time. आज शाम को 8 बजे भारतीय समय अनुसार. Now remember what I said to you. आपको याद है मैंने आपको क्या बताया? Jesus Christ यीशु मसीह is the same. समान है. 2,000 years ago, 2000 साल पहले they brought every sick person to him. वो बीमार व्यक्ति को उसके पास लेके आया करते थे. And he says, I'm the same today. और वो कह रहे कि मैं आज भी वही But you समान say, हूँ. I can't see Jesus with my eyes. लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी आंखों से यीशु को नहीं देख सकता हूँ. So how can I know that Jesus is here? और मैं कैसे जान सकता हूँ कि यीशु यहाँ पर है? That's what the disciples asked Jesus. यही बातें चेलों ने यीशु से पूछी. And he said, you preach my gospel, और उसने कहा आप मेरे सुसमाचार का प्रचार करो and I will be there. और मैं वहां पर रहूंगा. That's what I've been doing. यही मैं कर रहा हूँ.
That's what this program is about. यही प्रोग्राम उसके लिए है। Jesus is beside you right now. यीशु आपके बाजू में है। There's an invisible hand where you are sitting right now. आप जहाँ पे बैठे एक अदृश्य हाथ आपके पास आ रहा है। I'm going to pray 2 or 3 prayers. मैं 2 या 3 प्रार्थना आपके लिए करूंगा। In all of our festivals, I pray for God to open deaf ears. मैं हम हमारे महोत्सव में जो बहरे कान होते हैं उसके लिए खोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। Maybe you are sitting with somebody who is totally deaf. आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो सुन नहीं सकते, बहरे हैं। And they don't know what I'm saying. उनको नहीं मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। But you give them a signal right now. लेकिन आप उसको उस सिग्नल को दीजिए। So they know we are praying for them. ताकि उनको पता चले कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Maybe you say I'm not totally deaf, but I have one deaf ear. आप सोच सकते हैं कि मैं पूरा बहरा नहीं हूँ लेकिन एक कान से बहरा हूँ। Then cover up the ear that is good. लेकिन तो जो कान अच्छा है आप उसको बंद कीजिए। So that you will notice quickly when sound comes into the ear that was deaf. तो आपको जानने लगेंगे कि जिस कान से दूसरे कान से आप बहरे This उसमें से is आवाज आएगी। 100% Jesus. ये 100% यीशु है। Not 1% Peter Youngren. 1% भी पीटर एंग्रीन नहीं। 100% Jesus. 100% यीशु। So I'm going to ask God to open ears. तो मैं परमेश्वर को पूछूंगा कि वो बहरे कानों And को I'm going खोले। to pray for other sicknesses. और फिर मैं दूसरी बीमारी के लिए भी प्रार्थना करूंगा। Be ready right now. तैयार रहिए अभी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, Lord Jesus, I thank you. ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। You said that you are the same आपने कहा कि आप समान है today. आज, And that you give us faith. कि आप हमें विश्वास देते हैं। So now in the name of Jesus, तो अभी यीशु के नाम में I speak to every deafness. मैं हर एक बहरी को, I speak to infection in the ears. हर एक इन्फेक्शन को जो कान में है, I speak to damage in the ear. जो भी डैमेज कान में है, I speak to every deaf spirit. हर एक बहरी आत्मा को In Jesus' name, यीशु के नाम में come out. बाहर आ जा। Something is happening right now. कुछ तो भी हो रहा है अभी। Jesus is beside you. यीशु आपके बाजू में है। There's power in your ear. आपके कान में सामर्थ आ रही है। Sound is coming into your ear. आवाज आपके कान में आ रहा है। Jesus Christ is healing you. यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। If you have a child or a friend, begin to say words to them. अगर से आपके पास बच्चा है या मित्र है उससे बोलिए, आप कुछ बोले You करके। can say, Mama, Papa, say words in the ear. आप उसके कान में बोल सकते हैं, मम्मा पापा, चेक And see कीजिए what God is doing. और देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। And just see what's happening. देखिए क्या हो रहा है। Jesus is the same. यीशु मसीह समान है। He's touching you now. वो आपको छू रहा है। I know there's a little delay of a few moments. आप मुझे पता है कि थोड़ा देर का विलंब हो रहा है। As soon as you find out what's happening, start sending me messages. जैसा भी आपको लगता है आप ठीक हो रहे हैं, आप संदेश को हमें भेजिए। So much is happening, we can't get to everything today, but by tomorrow we'll be able to share. बहुत कुछ आज हो रहा है, हम आज सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम कल इन बातों को बताएंगे। I want to pray another prayer for you. मैं एक दूसरी प्रार्थना आपके लिए कर रहा हूँ। I want to ask Jesus Christ मैं यीशु मसीह को पूछने जा रहा to हूँ, heal every kind of sickness. हर एक बीमारी को चंगा करे। What I saw here, back problem, kidney problem. मैं यहाँ पे देखता हूँ पीठ का दर्द, किडनी का प्रॉब्लम। And it's more, my helper is coming here, my friend Bhavian, he is sitting by the computer. हमारे मित्र भाई और प्रार्थना को हमारे भीतर भेज रहे हैं। And he is translating from Hindi. और वो हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं। They are coming in here from Bhopal, भोपाल से प्रार्थना है, from Gazipur, गाजीपुर से प्रार्थना है, Baliguda. बलीगुड़ा से प्रार्थना निवेदन है। Someone needs deliverance from evil spirits. बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से I think this is from Andhra Pradesh, maybe. आंध्र प्रदेश से भी प्रार्थना Family needs. फैमिली उनके परिवार की Here's somebody जरूरत else है। from Bengal. बंगाल से भी कुछ है। Pain in your heart. आपके हृदय में दर्द है। There's so many different sicknesses. बहुत सारी अलग-अलग बीमारियां। But God is bigger. लेकिन परमेश्वर बड़ा है। Jesus is beside you where you are. आप जहां पर भी यीशु मसीह आपके बाजू में है। In your heart. आपके हृदय में Look to Jesus. यीशु को देखिए। He's right there. वो वहां पर है। Remember what Jesus said to me in KGF? आपको याद है कि केजीएफ ने यीशु ने मुझसे क्या कहा था? He said you don't have to touch the people. उसने कहा था कि मुझे किसी को छूने की गरज नहीं है। I will come and touch them. मैं आऊंगा और लोगों को छूऊंगा। So we're all over India, Nepal, all over the world. भारत में हर जगह, नेपाल में और विश्व में Maybe हर you जगह। speak Hindi and you live in America or Europe.
आप हिंदी आपको समझते होंगे, आप अमेरिका में रह रहे होंगे या or यूरोप में रह maybe रहे in होंगे, Africa. या आप अफ्रीका में रह रहे होंगे, Jesus is right beside you. यीशु मसीह आपके बाजू में है। So in the name of Jesus, यीशु के नाम में, oh, there's such power in that name. ओ उस नाम में सामर्थ है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I speak to every pain. मैं हर एक दर्द को बोलता हूँ, I speak to back injuries, मैं पीठ के दर्द को बोलता हूँ, kidney problem. किडनी की समस्या को बोलता हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम में go. जा। I have to obey the Lord. There are people right now, you're in such pain in your leg that you can barely move. आप कई लोग देख रहे हैं जो आपके पैर में बहुत सारा दर्द है, आप हिल नहीं सकते। Maybe you are like that woman आप उस स्त्री के समान हो सकते that हैं we showed you a few minutes ago. जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। It started with pain, वो दर्द था यहाँ पर, but then after some time, लेकिन कुछ देर के बाद it became paralysis. वो लकवा ग्रसित हो गई थी। I think it was 9 years. वो 9 साल से लकवा ग्रसित She थी। didn't walk. वो 9 साल से नहीं चल सकती थी। Maybe you're in pain like that. उसी के समान आप के पैर में बहुत सारा दर्द होगा। Faith is in your heart now. विश्वास आपके हृदय में है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में do what you couldn't do before. करिए, आप जो पहले नहीं कर सकते थे वो करना Rise करिए। up and walk. उठिए और चलने लगिए। Move your leg right now. अपने पैरों को हिलाइए, Move your foot. आपके पैरों को हिलाइए। God's given you faith. परमेश्वर आपको विश्वास दे रहा है। That's what happened in God's holy book. यही परमेश्वर की पवित्र किताब में होता है। They received faith. वो विश्वास को ग्रहण करते They हैं began to walk. और चलने लगते हैं। They were healed. वो चंगे हो चुके थे। Faith was working. विश्वास कार्य कर रहा है। Jesus is giving you faith. यीशु आपको विश्वास दे रहा है। Others are being healed in your shoulder. बहुत सारे लोग आप कंधे में से ठीक हो रहे हैं। Begin to move your shoulder. आपके इस कंधे को हिलाइए। Put your hand on your stomach where that pain was. जहाँ पे आपके पेट में दर्द था वहाँ पे हाथ रखिए। Take a deep breath right now. एक गहरी सांस लीजिए। God's power is in your lungs. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लंग में है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में He's touching you now. वो आपको छू रहा है। Why? क्यों? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Because He wants you to know वो चाहता है कि आप वो जाने that He's the truth. कि वो सत्य है, He's the way. वो मार्ग है, He's the life. वो जीवन है। That evil power is broken कि दुष्ट ताकतें टूट गई है and you are free और आप फ्री है in the name of Jesus. यीशु के नाम में। This is wonderful. ये अद्भुत है। God's power is touching people right now. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों को छू रही है। And in the next 24 hours, अगले 24 घंटे में I'm going to hear reports from you. मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। Please send your story of what God has done for you. आप परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया उसके बारे में हमें भेजिए, I think, लिखिए। is that right? That's our address there in Hindi. ये आप देख सकते हैं कि इसी वक्त फेसबुक में मैसेज लिखे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। And then send your prayer request as well. आपके प्रार्थना निवेदन भी आप भेजिए। And then don't forget the book. Well, leave that up there. Send your prayer request. आपके प्रार्थना निवेदन भेजिए। I want you to have time to read what it says there. जो स्क्रीन पे लिखा आप पढ़ सकते हैं। फेसबुक पे आप अपने प्रार्थना But निवेदन then भेजिए, remember मैसेज the भेजिए। greatest wonder अद्भुत चमत्कार is when you are set free जब आप छुड़ाए जाते हैं from thinking that you can save yourself उस विचार से कि आप अपने आप को छुड़ा सकते and हैं you trust in Jesus Christ. और उसके बाद आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं यीशु This पर। is so beautiful. ये बहुत सुंदर है। Jesus is the same. यीशु मसीह समान है। Tomorrow I'll be with you. कल मैं आपके साथ रहूंगा। I love you, India. मैं भारत से प्रेम करता हूँ। I've been all over your country. मैं आपके देश में हर जगह जा चुका I've हूँ। been going to see what God is going to do. मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके देश में क्या कर In रहा है। Jesus' name. यीशु के नाम। One more time, show that book there. आप एक बार फिर से उस किताब को देख सकते हैं, जगत की ज्योति। You can go wherever you have internet and download that right now. आप वो इंटरनेट पे जा सकते हैं हमारे पेज पे और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। Whatever small town or village or whatever big city you live in. आप बड़े शहर से छोटे शहर में कई गांव में क्यों ना रह रहे हो, God's love is reaching out to you. परमेश्वर का प्रेम आपके पास पहुंच रहा है। See you tomorrow, same time. कल यही समय पे मैं आपसे फिर मिलूंगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।